गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हम 6th पार्ट आज करेंगे। एक्टिविटी 5.4 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था, एप्रिकॉट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी 5.4 है। एक्टिविटी 5.4 में क्या देखो, पुट ड्राइड रेजाइंस और एप्रिकॉट्स इन द प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। यहाँ पे रेजाइंस या एप्रिकॉट्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम दाख बोल सकते हैं। इन प्लेन वाटर हमने प्लेन वाटर में हमने डालनी है एंड लीव देम फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है। देन प्लेस देम इनटू द कंसनट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। फिर हमने उनको कुछ समय के लिए कहाँ डाल देना है, शुगर सॉल्यूशन में, साल्ट सॉल्यूशन में डालना है। यू विल ऑब्जर्व द फ्लोइंग, आप नीचे दी गई कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। इट्स गेन वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर, हर एक फूल जाएगी जब उसको पानी में डाला जाता है। हाउवर व्हेन प्लेस इन कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, जब उसको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला जाता है, इट लॉसेस वाटर, ये पानी लॉस कर देती है एंड विल बी श्रिंक, और क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक्स। उसके बाद बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। कहते जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी पानी में रहने वाले सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं, एंड मोस्ट प्लांट सेल, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, पानी ग्रहण करती हैं किसके दौरान, ओस्मोसिस के दौरान। ओस्मोसिस के दौरान ही क्या गेन करती हैं, पानी गेन करती हैं। ओस्मोसिस को हिंदी में परासरण बोला जाता है, याद रखना। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, दस डिफ्यूज़न इज़ इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। कहते हैं डिफ्यूज़न का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है गैसेस को एक्सचेंज करने में, और वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल, और पानी को गेन करने में सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से जो पोषण लेगी वो भी किसके द्वारा लेगी, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के दौरान। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन और आउट ऑफ द सेल थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी का यूज़ करके जो उनको ज़रूरत है, जिस तरह की ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण के लिए उनकी एनर्जी की ज़रूरत है, उसके दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर भी आएंगे और बाहर भी जाएंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड्स एंड प्रोटीन। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपकी जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किससे बनती है, या फिर ये पूछा जाएगा वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल क्यों है। दूसरा ये पूछ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, हाउ इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपने आंसर देना है लिपिड एंड प्रोटीन्स दोनों के लिए। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। ये बात कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दौरान हम देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल टू engulf in food and other material from the external environment। such processes are known as endocytosis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो अनेबल द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर वाले इन्वायरमेंट से भोजन लेना या कोई और न्यूट्रिशन लेना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एंडोसाइटोसिस कहलाएगी। एंडो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब भोजन वगैरह ग्रहण करना, नरिशमेंट करना। अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो ये प्रोसेस किस में होती है? अमीबा में। ये पूछ सकते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड विच ऑर्गेनिज्म एंडोसाइटोसिस अकर्स। तो आपने यहाँ आंसर देना है एंडोसाइटोसिस द प्रोसेस इन विच द फूड एंड अदर मटेरियल engulf from the external environment. This process occurs in amoeba. ये बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी 5.5। एक्टिविटी 5.5 में क्या है? ध्यान देंगे यहाँ पे फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम द रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी होती हैं, जो स्कूल अच्छे स्कूल होते हैं उसमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल भी जाता है, बाकी रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास बार्क है जैसे, या फिर जो हमारे पास औद्योगिक संस्थान हैं उन पे मिलता है ये, और थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट की सहायता से हम देख सकते हैं। डिस्कस इट विद योर टीचर, इसको आप अपने टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हैं जो पहले हम कर चुके हैं। उससे पहले हम करते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल इन एडिशन। सेल वॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने पीछे टॉपिक किया है एक्टिविटी में, एंडोसाइटोसिस, लिपिड एंड प्रोटीन्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती हैं, एक ऊपर वाली शीट है ये जो दिखाई दे रही है, और एक ये नीचे वाली शीट है। तो इसके मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, सभी को ध्यान से समझ में आ जाएगा। हमारे पास लिपिड्स के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लिपिड के अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, ऐसे एक हेड होता है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, हेड होता है, और उसके पीछे क्या लगी हुई होती है? एक टेल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होते हैं? टेल। तो ये लिपिड्स है। क्या है ये? लिपिड्स है। और इससे ही क्या बनती है हमारी, और हमारे पास क्या होता है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, सिंपल ऐसे, उसके कोई टेल नहीं होती। ये क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उसकी कोई टेल नहीं होती, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये लिपिड्स हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? देखो यहाँ पे ऊपर दी गई है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। किस तरह से बनेगी? ध्यान देना है यहाँ पे, किस तरह से बनेगी। मान के चलो हमारे पास लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, इस तरह से हमने क्या लगा लिए? बहुत सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल लगा लिए। इस तरह से सभी लिपिड्स के मॉलिक्यूल अपना हेड ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ नीचे की तरफ, टेल की तरफ होती हैं हमेशा, कुछ नीचे की तरफ होंगे। सॉरी, इस तरह से बनाएंगे हम। और जो थोड़ा बहुत स्पेस है वो हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो ले लेते हैं। देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया बीच में, प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये। इस तरह से हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे देखो इस तरह से ही बना हुआ है ये लेयर। अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली लेयर ध्यान से देखो आप, ये छोड़ेंगे हम, या फिर ये देख लो। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, ये वाली लेयर ऊपर है और ये वाली लेयर नीचे है। ये टेल दी गई है, ये भी टेल है, तो दोनों टेल आपस में एक दूसरे की तरफ हैं, हेड बाहर की तरफ है। अगर बीच में स्पेस रह जाता है वहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाता है। तो इस तरह से क्या बनी हुई होती है हमारे पास, जो ये है पूरी की पूरी, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पूरी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस किस से बनी है? अब हमारे पास अगर देखेंगे हम, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? लिपिड्स। और ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। लिपिड्स और प्रोटीन से क्या बनती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्वेश्चन, एंड इन्हीं की वजह से फ्लेक्सिबल होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो, इन्हीं की वजह से क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे।
देखो यहाँ पे सेल वॉल पढ़ रहे थे हम। सेल वॉल में क्या था, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कठोर कवरिंग परत होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है, जो सेल की दीवार है, वो बाहर की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ी हुई होती है। बाहर होगी ना, वो ऊपर चढ़ी हुई है। तो दिस प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लांट सेल वॉल एक नंबर का आ सकता है। प्लांट सेल वॉल किससे बनती है, हमारी सेलुलोज से बनती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज सेलुलोज, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल, ढांचा पूर्ण क्षमता प्रदान करता है। किसको, पौधों को। कौन प्रदान करता है, सेलुलोज प्रदान करता है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लांट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो ध्यान से देखना है, व्हेन अ लिविंग प्लांट, जब एक जीवित पौधा है, सेल उसकी जो कोशिका है लॉसेस वाटर, पानी लॉस करती है थ्रू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मतलब हमारे पास ओस्मोसिस क्या होता है, अभी बताया था, कोई बता सकता है। ओस्मोसिस को मैंने बताया था प्रासरण, ध्यान रखना। ओस्मोसिस को मैंने क्या बताया था, प्रासरण। प्रासरण के दौरान जब वो पानी लॉस करती है कोशिका किसी भी जीवित पौधे की, देयर इज श्रिंकेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकल जाता है। मान के चलो ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है, सेल वॉल के दौरान ये बाहर निकल जाता है, सेल वॉल के दौरान ये बाहर, तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी साइज़ में, इस तरह से बदल जाएगी। ये न्यूक्लियस है, जैसे इसके अंदर से मटेरियल बाहर निकल गया तो श्रिंकेज हो जाएगी, ये बात कह रही हैं। द फिनोमेना नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जब सेल लिविंग प्लांट सेल के अंदर पानी लॉस हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस के दौरान, तो वो सिकुड़ जाती है और जो उसके अंदर मटेरियल हो जाता है वो भी सिकुड़ जाता है या थोड़ा बहुत बाहर चला जाता है। ठीक है, अब सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल के दौरान वो बाहर भेज देती है। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग फ्लोइंग एक्टिविटी। एक नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसके दौरान हम समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। देखेंगे नीचे वाली एक्टिविटी क्या दी गई है। एक्टिविटी 5.6 माउंट द पील ऑफ रियोस लीफ इन वाटर ऑन a slide and examine the cell under the high power of a microscope। एक रियो का लीफ ले लिया, जैसे हमारे घर में क्या होता है, गिलोय नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास कैक्टस का प्लांट होता है उस तरह से दिखाई देता है रियो। उसका हमने पत्ता ले लिया और उस पत्ते को हमने किससे किया, हाई पावर और माइक्रोस्कोप से नोट करना शुरू कर दिया। नोट दी स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे पढ़ते आ रहे हो आप, कि पौधों में जो ग्रीन कलर का पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्लोरोफिल बोलते हैं। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। हमने थोड़ा सा उस पत्ते के ऊपर क्या डाल लिया, शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन डाल लिया। वेट फॉर ए मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप व्हाट डू यू वी हैव। तो हम क्या देखेंगे, जैसे हम उसके ऊपर डालेंगे तो जो शुगर सॉल्यूशन है या फिर साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन के कारण उसके अंदर जो पानी है बाहर की तरफ आ जाएगा। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। कुछ समय के लिए उसको हम किस में रखेंगे, उबलते हुए पानी में डाल लेंगे। दे किल्स द सेल, दिस किल्स द सेल, उससे सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। द माउंट ऑफ वन लीफ ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, उसको फिर निकाल के हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है। पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट ऑन माउंटेड लीफ ऑन दिस स्लाइड, और फिर उसके ऊपर क्या डालना है, हमने शुगर सोल्यूशन डालना है। वेट फॉर ए मिनट, हमने कुछ मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या फाइंड किया, डिड प्लाज्मोलिसिस अक्कर ना हो, क्या अब भी प्लाज्मोलिसिस हुई, शायद अब नहीं होगी। अब देखेंगे व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी।
हमने इस एक्टिविटी से क्या पता किया, यहाँ आगे हैं हम। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। कहते हैं सिर्फ लिविंग सेल, जो जीवित कोशिका हैं, वही पानी को ऑब्जर्व करेंगी या रिमूव करेंगी, जो डेड हैं वो नहीं करेंगी। सेल वॉल परमिट दी cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting। तो यहाँ पे सेल वॉल रोकती है द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। उनको टूटने से रोकती हैं। किसको? जो हमारे पास सेल्स होती हैं प्लांट की, उनको। किसके साथ? फंजाई और बैक्टीरिया के साथ, अगर हम उसको प्लांट को उगाते हैं। मान के चलो उसको फंजाई लगती है, बैक्टीरिया लगता है, तो उस टाइम जो सेल वॉल है उस बैक्टीरिया का या फंजाई का इफेक्ट नहीं होने देती। किसके ऊपर? सेल वॉल पौधे के ऊपर। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस तरह के मीडिया में सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ती है सेल को। बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के दौरान क्या करेगी? पानी लेगी। पराशरण के दौरान क्या लेगी? पानी लेगी। दी सेल स्वेल्स, जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट दी सेल वॉल, और जो सेल वॉल बिल्डिंग अप प्रेशर बढ़ जाएगा अगेंस्ट दी सेल वॉल के अगेंस्ट। दी सेल the walls exert equal pressure against the swollen cell because of their wall। swollen cell के कारण, फूली हुई सेल के कारण वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल प्रेशर हो जाएगा सेल वॉल का सेल्स के अकॉर्डिंग। सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम एंड एनिमल सेल। तो सेल वॉल क्या करती है? उसको फूटने से रोकती है सेल को। एक सेल है हमारे पास, उसके ऊपर क्या है? सेल वॉल चढ़ी हुई होती है। अगर ये सेल, देखो ये सेल है, ये इसके ऊपर सेल वॉल है, अगर ये बढ़ना चाहिए तो सेल वॉल इतनी कठोर होती है, उसके बढ़ने नहीं देती, उतना ही रखती है, उसको फूटने से रोकती है, मतलब ये कह सकते हैं। यहाँ तक करना है आपने आज के लिए। अब देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर कितने बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? व्हाट वुड हैपन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए? रैप्चर या ब्रेक डाउन एक ही बात है। रैप्चर या ब्रेक डाउन, टूट जाए या फूट जाए, ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ध्यान देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब रैप्चर होगी तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर बिखर जाएगा। अगर इसके अंदर मटेरियल बाहर बिखर जाता है, कंट्रोल एनर्जी और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेकडाउन द अबव फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है तो उसके अंदर जो मटेरियल है बाहर चला जाएगा। उसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही किसी चीज़ की एंट्री होगी, ना ही एग्जिट होगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए तो सेल क्या हो सकती है? डाई मर जाएगी, मतलब उसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, सेल ही नहीं रहेगी वो फिर। तो इस तरह से हम ये करेंगे क्वेश्चन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आज पढ़ाया है उसमें आया है। तो उसमें क्या आया है ध्यान देंगे। व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस आया था। अब इसको देखो ध्यान से। और एक प्लाज्मोलाइसिस आया था। तो ये दो कर देखो, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इन द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इज़ द बल्क एंडोसाइटिस क्या होता है? इज़ द बल्क ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अगर मटेरियल इनसाइड से बाहर की तरफ जाता है सेल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेसिकल फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेशल वेसल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। उसके दौरान अगर बाहर की तरफ चला जाए मटेरियल तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और दूसरा होता है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस।
एक्सोसाइटोसिस को हम प्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं। आप देखेंगे ध्यान से ये क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस इज़ द बल्क एक्सप्लोजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू outside of a cell with the help of special vesicle which ultimately get fused with a plasma membrane and turn out their content। अपने कंटेंट को बाहर निकाल देता है। देखो डिफरेंस है। एंडोसाइटोसिस बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ए सेल, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, इसमें भी इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा एक्सोसाइटोसिस में, पर इसमें स्पेशल वेसिकल है जैसे विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्न आउट देयर कंटेंट, उसका जो बिल्कुल कंटेंट है सारी चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल बदल जाएंगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बना था प्लाज्मोलिसिस का, वो भी आपने करना है। ये दोनों सेम ही प्रोसेस हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। प्लाज्मोलिसिस अलग है, प्लाज्मोलिसिस भी करना है आपने, वो भी बता देंगे कैसे करना है। आज के लिए इतना ही करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।